नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर वेंडर का बिल कैसे बनाना है, आज की इस वीडियो में इसी को ही पूरी तरह से बताया गया है। लेकिन वेंडर का बिल बनाने से पहले PFMS पर आपको मेकर और चेकर बनाने पड़ेंगे। मेकर का मतलब है डाटा ऑपरेटर, जो डाटा उसमें फीड करेगा, और डाटा अप्रूवर जिसको हम चेकर कहेंगे, जो बाद में डाटा को अप्रूव करेगा। तो ये दोनों आपने अगर बना लिए हैं तो वेंडर का बिल बनाना आज की इस वीडियो में पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे वो बिल बनाना है। तो सबसे पहले आपने उस पे साइट पर जाकर गूगल पर वो PFMS खोल लेना है, और उसके बाद क्योंकि आपने सबसे पहले मेकर वाली जो लॉगिन आईडी है और यूज़र पासवर्ड है वो डाल लेना है, किसी भी स्कूल का, जिस भी स्कूल का आप वेंडर का बिल बनाना चाहते हैं। और उसके बाद जो कैप्चा दिया हुआ है नीचे, उस कैप्चे को भर लेना है। कैप्चे को जब आप भर लोगे तो साइड में जो ये 3 लाइनें आती हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल होती है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इन सभी में चलते चलते आपने एक्सपेंडिचर पर जाना है। एक्सपेंडिचर में जाकर क्योंकि नया बिल ऐड करना है तो ऐड न्यू करना है। सिलेक्ट स्कीम में आपने HR 187 HR समग्र शिक्षा 3667 ये जो है स्कीम वो हरियाणा के लिए सिलेक्ट करनी है। SMC में अगर आप जा रहे हैं, प्रोजेक्ट की जगह आपने खाली छोड़नी है। और जो भी जैसे ही आप करोगे इसमें, तो आपके जो बैंक अकाउंट है जो इससे जुड़ा हुआ है PFMS से, वो यहाँ पर आपका शो होने लग जाएगा। क्योंकि आप वेंडर का बिल बना रहे हैं तो 2 आपको दिखेंगे, वेंडर और बेनिफिशियरी। आपने यहाँ पर वेंडर को सिलेक्ट करना है। वेंडर को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आएगा वेंडर नेम। वेंडर नेम में जाने के लिए आप जैसे ही सिलेक्ट वेंडर करोगे तो जितने भी वेंडर आपके साथ मैप हुए हैं, मैप जितने कर रखे हैं, वो आपने इसमें भर देना है। जैसे यहाँ पर हमने SK स्टील वर्क को भरा है। इसके बाद जो लेटर है, ऑफिस जो लेटर है, यहाँ पर आपने सैंक्शन जो नंबर है, जो आपने रजिस्टर लगा रखा है PFMS का, तो यहाँ पर सैंक्शन नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जैसे हमने 1/2025 करके डाला है। उसके बाद जो ऑफिस लेटर अटैच जो है, अपलोड कुछ नहीं करना है, ये खाली छोड़ना है। सैंक्शन डेट, जिस डेट को आप बिल बना रहे हैं वो डेट आपने भरनी है। निचले वाली डेट भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट जो है, दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए ये। और टोटल जितना भी आपका अमाउंट है खाते में पड़ा है उस समय, वो आपका दिखाता रहेगा। और जो बिल का अमाउंट है, जो आप बिल पे कर रहे हैं वेंडर को, जितनी राशि पे कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल अमाउंट में आपने उसको दिखा देना है। जैसे यहाँ पर हमने 12,036 रुपये भरे हैं और ये उसमें लिखे आ जाएंगे। नरेशन में आपने भर देना है कि किस चीज़ के लिए वो राशि थी, क्या चीज़ उससे आपने खरीदी है। जैसे यहाँ पर हमने स्टील अलमीरा भर दी है। वाउचर नंबर में कुछ नहीं लिखना है। और ये सारा करने के बाद जब आप सारा भर दोगे तो उसके बाद मेन है सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट्स में। स्कीम कंपोनेंट में आपके सामने ये सारे के सारे आएंगे, क्या क्या है। जर्नल एक्सपेंसेस है, रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ है। तो उसमें समग्र जो ये है, जहाँ पर प्लस के निशान लगे हुए हैं, अगर आप देख रहे हैं तो इन प्लस के निशान में आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हम समग्र शिक्षा वाला करेंगे, तो अगर बीच में से करोगे तो नहीं आएगा, तो आपने इसको प्लस के निशान पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के निशान पर क्लिक करोगे तो नीचे खुल जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, F1 F2। तो इसमें हम 3 पर सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही 3 पर प्लस वाला करेंगे तो उसके बाद फिर नीचे बहुत सारी जितनी भी स्कीम है वो सारी की सारी खुल जाएंगी। तो इसमें हम जो एनुअल ग्रांट है उसका प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे तो बताया जाएगा स्कूल ग्रांट, अगर बच्चे 31 से 100 तक हैं तो इतना वाला सेलेक्ट करना है। 101 से 250 तक है तो ये वाली सिलेक्ट करनी है। और 251 से अगर 1000 तक हैं तो वो वाली सिलेक्ट करनी। तो हमारे स्कूल में जो बच्चे अगर मान लेते हैं, हम मान लीजिए 250 से 1000 के बीच है, तो हम ये वाली जो है क्लिक करेंगे 1.6.3.12.3 वाली। और जैसे ही हम सिलेक्ट ये करेंगे तो आ जाएगी। एक्सपेंस टाइप में जो है आपने 2 है, कैपिटल और रेवेन्यू, तो आपने रेवेन्यू सेलेक्ट करना है। परसेंटेज में कितनी आपने राशि उसको देनी, तो 100% लिखेंगे, ज़्यादा कम लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 12,036 रुपये आ गए हैं। इतना करने के बाद आपने जो ऐड का बटन है वो दबाना है। फिर ऐड के सिलेक्ट करेंगे। ऐड सेलेक्ट करने पर वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी और नीचे आपको दिखाएगा कि ये स्कूल ग्रांट का इनरोलमेंट 251 से 1000 वाली हमने सेलेक्ट की और टोटल अमाउंट जो है वो 12,036 है। तो इसमें आपने इसको बाद ये सिलेक्ट करना है अमाउंट।
ताकि आप इस अमाउंट को सिलेक्ट कर सकें। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट करने के बाद सेव का बटन ज़रूर दबाना है। तो सिलेक्ट करने के बाद सेव इसको करना है। जैसे ही सेव इसको करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पर आपका वाउचर नंबर आएगा BP 2025-26। इसको आपने नोट कर लेना है, जो आपने कॉपी बना रखी है या लिख रहे हैं वहाँ पर इसको लिख देना है, ताकि ये फ्यूचर में काम आए कि ये वाउचर नंबर था। और इसके बाद इसके नीचे चलते जाना। नीचे जो है वो सारी की सारी जो आपने भरी हैं ये सारी की सारी सेव होती जाएंगी। और नीचे जाने के बाद ये टोटल अमाउंट आपका दिखाया जा रहा है और एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेई डिटेल। तो ये सारा जो लिखा रहा है सिर्फ इसमें यस का बटन दबाना है, नो के बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ पेई की डिटेल हम अब सेव कर रहे हैं। तो पेई की डिटेल सेव करने के लिए यहाँ पर यस करना है, नो नहीं करना है। तो जितना भी डिटेल आपने भरी है वो सारी की सारी जो विवरण है वो यहाँ पर आ गया है। किसको पे करना है ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो सारा का सारा हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। और सारे के बाद जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या हमने ख़रीदा था, ये सारी की सारी आ गई है। अब सिर्फ हमने जो मेन है वो पूरा आप देख रहे हैं। तो कई बार एक बार इसको पूरी को जानकारी देख ले सारी की सारी जानकारी सही भी है या फिर नहीं सही है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टाइप में जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस आएगा और इसको आपने ई पेमेंट ऐड कर देना है। इसके बाद ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस करके ऐड करने के बाद फिर एक नीचे नया टाइप आएगा जो पार्टी नेम बताएगा कि पार्टी क्या नाम क्या है, उसका IFSC कोड आपको दिखाएगा और पार्टी का अकाउंट नंबर। नरेशन फॉर पासबुक में आपने भरना है कि ताकि आपकी जब पासबुक छपे, आप पासबुक में एंट्री करने जाएं तो उसकी डिटेल आ सके कि वो किस फर्म को आपने पेमेंट करी थी। तो हम यहाँ पर SK स्टील वर्क्स लिख देते हैं। इसके बाद आपने सारे का सारा एक बार ज़रूर देख लेना है कि कहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये आने के बाद जो नीचे है डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल, यहाँ पर यस नहीं करना है। अगर आप करोगे तो डिडक्शन डिटेल फिर डिडक्शन कट जाएगी। तो यहाँ पर आपने नो करके रखना है, जो जैसा है मतलब डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये सारा का सारा कंफर्म हो जाएगा और रेड लाइन में लिखा आएगा पेई डिटेल हैज़ बीन कंफर्म्ड सक्सेसफुली, और इसमें आपने इसको सबमिट कर देना फॉर अप्रूवल। तो इतना सारा काम आपने करना है। इसके बाद यहाँ जो मेकर वाला काम है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कुछ नहीं करना, कैंसिल ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, यानी कि जो आपका बिल है, जो वेंडर का आपने बिल बनाया है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। और इसके बाद जो ये सारा जो कर लिया है आपने, किसी भी प्रकार की इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। अगला जो काम है लॉग आउट करना है। लॉग आउट जैसे आप करते हैं और इसके बाद आपने उसके बाद चेकर में जो अप्रूवल वाला है वो वाला यूज़र ID और पासवर्ड भरना है। तो जैसे ही आप चेकर का अप्रूवल का पासवर्ड भरोगे और साथ में जो कैप्चा आया हुआ है, कैप्चे को आप बदल भी सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से उसको दोबारा फिर रिफ्रेश कर सकते हैं और नया कैप्चा आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि अगर कैप्चा गलत भरा जाए तो जैसे ही लॉगिन आप करोगे तो इसके बाद फिर वही 3 डंडों पर आपने जाना है, पूरी की पूरी डिटेल आपकी आएगी। और ये वाला जहाँ पर आप उससे देख रहे हैं माउस से, फिर दोबारा फिर एक्सपेंडिचर में जाना है। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद अप्रूव पर आपने क्लिक करना है, मैनेज के नीचे जो है अप्रूव। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं वही वाली HR 187 वाला आपने सेलेक्ट करना है। उसमें आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा और जहाँ स्टेटस दिखा रखा है वहाँ पर आपने क्या करना है, सारे के सारे ऑल कर दीजिए, ताकि सारे के सारे, क्योंकि अगर आप एक एक करके देखेंगे तो टाइम लगेगा। और जैसे ही सर्च का बटन दबाओगे तो जो बिल आपने बनाया है या जितने भी आपने बिल बनाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर पर आपने क्लिक कर देना है और लेटर ऑफिस नंबर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो सारी जानकारी जो मेकर ने डाटा ऑपरेटर ने भरी थी वो सारी की सारी जो अप्रूवर है उसके यूज़र ID पासवर्ड पर भी शो होने लग जाएगी कि बिल क्या था और किसको वो बिल बनाया गया था। तो वो सारी की सारी आ जाएगी। यहाँ पर जो डाटा अप्रूवर का जो काम है वो सिर्फ ये है कि वो उसको अप्रूव करे। 2 है उसके पास ऑप्शन, या तो अप्रूव करे या फिर उसको रिजेक्ट करे। तो एक बार आपने सारी की सारी जानकारी देख लेनी है और उसको अप्रूव जो है
बिल को कर देना है। तो जैसे ही अप्रूव करते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ एंटर रिमार्क आता है। तो रिमार्क में आपने अप्रूव्ड लिख दीजिए, या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो अप्रूव्ड करके, और नीचे अप्रूव वाला रिजेक्ट कैंसिल करके आपने कर देना। दिस पीपीए कैन बी क्रॉस्ड आइदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो जो ये प्रिंट वो है जो आपके पास, ये इंटरनेट बैंकिंग से जाएगी। इसको प्रिंट पेमेंट एडवाइस कहते हैं, पीपीए कहते हैं इसको। सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड हो गई है और सक्सेसफुली सेव हो गई है। तो एक्सपायरी डेट नीचे आएगी, कब तक ये एक्सपायर होएगी। तो जैसे यहाँ पर ये 14/12/2025। तो इसके बाद आपने करना क्या है, प्रिंट आउट लेना है इसका, और साथ में लिखा होता है पीपीए इज़ वैलिड फॉर 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, यानी कि ये अगले 10 दिन तक के लिए वैलिड होती है। ओके करनी है, और इसको आपने अपने मोबाइल पर या फिर अपने उसमें लैपटॉप पर, कहाँ जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर किसी भी नाम से इसको सेव कर लीजिए। और ये जो प्रिंट आउट निकलेगा इसका, जो आपने बनाई है ये इनवॉइस, तो इसका आपने सेव कर लेना है। और इतना सा काम है बस। इसके बाद आप मानकर चलिए कि आपका ये वेंडर वाला बिल बन गया है। धन्यवाद, नमस्कार।